बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ है ईएडी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 19। आज सबसे पहले ना हम अपने टॉपिक पे मूव करने से पहले इस डायग्राम को समझेंगे। हमने ये सारी बातें जो है ना प्रीवियस सेकंड चैप्टर में कर ली हुई हैं। अब आप बस ये समझ लें कि इसको एक डायग्राम की फॉर्म में ना समराइज़ करके मैं बताया है। ठीक है? तो एक बार जो ये दोबारा अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि जो प्रीवियस सेकंड चैप्टर है ना वो भी थोड़ा-सा रिवाइज़ हो जाए। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास एक मेथड है, इंटरफ़ेस है java.rmi.remote। ठीक हो गया? ये मैंने आपको बताया था कि ये एक एक्सेप्शन को थ्रो करता है और ये रिमोटली एक्सेस होने के लिए इस्तेमाल होता है। जो ऑब्जेक्ट्स ने रिमोटली एक्सेस होना हो, वहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था कि 4 इंटरफ़ेस होते हैं। एक हमारे पास होता है लोकल इंटरफ़ेस, रिमोट इंटरफ़ेस, होम इंटरफ़ेस और लोकल होम इंटरफ़ेस। जो हमारे पास लोकल होता है ना, लोकली का मैंने बताया था कि वो सिर्फ विथ इन दी प्रोसेस काम करता है, इसे हम रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते। तो देखिए, एक हमारे पास ये जो लोकल ऑब्जेक्ट वाला है और ये जो लोकल होम ऑब्जेक्ट वाला है, इसका इस इंटरफेस के साथ कोई सरोकार नहीं है, कोई लिंक नहीं है। ये जो हमारे पास रिमोट इंटरफेस है और होम इंटरफेस है, इसका जो लिंक है ना इसके साथ है। ठीक है? तो अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो लोकल इंटरफेस है वो किसको एक्सटेंड करता है। जब भी हमने लोकल इंटरफेस बनाना हो तो हम क्या लिखते हैं, जावा ax.egb लोकल हो लोकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस इंटरफेस को हम एक्सटेंड करते हैं। हमने रिमोट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना हो तो फिर हम किसको, ठीक है, और जो हमारे पास रिमोट इंटरफेस है वो किसको इम्प्लीमेंट करता है, किसको एक्सटेंड करता है, जावा ax.egb ऑब्जेक्ट को। ठीक, और होम इंटरफेस किसको एक्सटेंड करता है, जावा ax.egb होम। और अगर हमने लोकल होम इंटरफेस करना हो यूज़ तो फिर हम क्या करते हैं, किसको एक्सटेंड करते हैं, जावा ax.egb लोकल होम। ठीक है, ये 4 बातें हो गई। तो अब हमने क्या पढ़ा हुआ था कि जो ईजीबी ऑब्जेक्ट है वो कंटेनर खुद ही जनरेट करता है, जनरेटेड फॉर अस बाय कंटेनर वेंडर टूल। अब देखें, हेलो वर्ल्ड ईजीबी लोकल ऑब्जेक्ट। अब हमने इसको किया ना एक्सटेंड, तो लोकल इंटरफेस के लिए क्या होता है, लोकल ऑब्जेक्ट होता है। तो हेलो वर्ल्ड अब ये कौन सा है, ईजीबी लोकल ऑब्जेक्ट है। और अगर हमने रिमोट इंटरफेस से लगाना है तो रिमोट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ईजेबी ऑब्जेक्ट होता है। तो अब ये हेलो वर्ड क्या है, ईजेबी ऑब्जेक्ट। और होम इंटरफेस के लिए होम ऑब्जेक्ट होता है, ये वाला हेलो वर्ड भी होम ऑब्जेक्ट है। और लोकल होम इंटरफेस के लिए लोकल होम ऑब्जेक्ट होगा। ये बन गया इसके इंटरफेस जहाँ से इसने एक्सटेंड होना है और जो से इसके ऑब्जेक्ट हैं। ये हमारे पास हेलो वर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल है। ठीक हो गई, ये डायग्राम समझ आ गई है ना। अब अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिमोट इंटरफेस की। फर्स्ट लेट्स कोड अप द रिमोट इंटरफेस। द रिमोट इंटरफेस सपोर्ट्स एवरी बिजनेस मेथड दैट और बीन्स एक्सपोज। कि हमारी बीन्स के अंदर जितने भी मेथड बने होते हैं, जो रिमोट इंटरफेस है वो उसको सपोर्ट करता है। जब हमने रिमोट इंटरफेस को यूज़ करना है तो हमने कुछ बातों को अपने माइंड में रखना है। हो गया, ये मैंने आपको क्या बताया कि रिमोट इंटरफेस यूज़ करना हो तो इस इंटरफेस को हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि रिमोट इंटरफेस में हम किसको एक्सटेंड करते हैं, इस इंटरफेस को एक्सटेंड करते हैं। दिस मीन्स दैट द कंटेनर जनरेटेड ईजीबी ऑब्जेक्ट व्हिच इंप्लीमेंट्स द रिमोट इंटरफेस। जो ईजीबी ऑब्जेक्ट होता है वो किसको करना होता है, इंप्लीमेंट रिमोट इंटरफेस को। तो अब जो कंटेनर हमें ईजीबी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है ना, जो हमें जनरेट करके देता है, वो क्या करेगा, विल कंटेन एवरी मेथड एट द जावा एएक्स डॉट। ये जो इंटरफेस है इसमें जितने भी मेथड डिफाइन किए जाएंगे ना, उसकी जो डेफिनेशन है वो ईजीबी ऑब्जेक्ट में भी रखी जाएगी। तो दिस इंक्लूड्स अ मेथड टू कंपेयर टू ईजीबी ऑब्जेक्ट्स। इसमें 2 ईजीबी ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए भी मेथड है और ईजीबी ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने के लिए भी मेथड है एंड सो ऑन। और बिजनेस मेथड हेलो। अब हमारे पास एक बिजनेस मेथड है हेलो विच रिटर्न्स द स्ट्रिंग हेलो वर्ड। जो हमें हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है रिटर्न करेगी टू द क्लाइंट। वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड इन और इंटरप्राइज बीन क्लास। अब हमने क्या करना है कि हमें इस मेथड की हेलो की ना ज़रूरत पड़ गई है अपनी बीन क्लास में। ठीक है, बिकॉज द रिमोट इंटरफेस इज एन RMI रिमोट इंटरफेस। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस किया था कि RMI क्या होता है। सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है वहाँ पे आप देखें जाके।
तो इसमें हमने क्या कहा था कि जो रिमोट इंटरफेस है वो फुली नेटवर्क्ड है RMIIIOP के साथ। इट मस्ट थ्रो अ रिमोट एक्सेप्शन। जो RMIIIOP के साथ फुली नेटवर्क्ड होता है ना, वो हमेशा एक जो एरर है ना वो थ्रो करता है रिमोट एक्सेप्शन का। रिमोट एक्सेप्शन को हमने देख लिया कि जो अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाते हैं रन टाइम पे, उसे हैंडल करने के लिए। जब इसकी आप देखें कोडिंग, इसमें मैंने आपको ना इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था हाउ टू डेवलप एन EJB कंपोनेंट। उसमें मैंने आपको इंटेलिजेंट आइडिया के ऊपर एक जावा क्लास बना के दिखाई थी, जावा फाइल बना के दिखाई थी। उसमें आपने देखा होगा कि जब हमने फाइल बनाई थी तो बाय डिफॉल्ट एक पैकेज नाम का ऊपर जो लाइन है ना वो इंक्लूड हो गई थी। तो इसमें भी ये पैकेज है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से के नाम से लिया हुआ है। ये जो जितने भी है ना स्टैटिक वाले, ये हमारे पास कमेंट है। जो असल कोडिंग है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। पब्लिक इंटरफेस हेलो, ये हेलो हमने नाम रखा हुआ है। और ये किसको एक्सटेंड करेगा, क्योंकि रिमोट इंटरफेस है तो जावा ex.ejb ऑब्जेक्ट को। अब अंदर आके देखें कि हमने क्या रिटर्न यूज करना था, मेथड हेलो, और हेलो में क्या रिटर्न करवाएगा, हेलो वर्ड। कैसे हम यूज करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग हेलो। और ये क्योंकि रिमोट इंटरफेस है, रिमोट इंटरफेस जो है वो एरर जरूर थ्रो करता है। थ्रो java.rmi.remote एक्सेप्शन। ठीक है, ये हमारा था रिमोट इंटरफेस। अब बात करते हैं लोकल इंटरफेस की। तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि उन्हें बिन मेथड को कॉल करने के लिए लोकल इंटरफेस चाहिए होता है, रिमोट इंटरफेस उन्हें नहीं चाहिए होता। वो विथ इन द सेम प्रोसेस काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास क्या होता है, लोकल इंटरफेस। तो इसमें भी देखें पैकेज एग्जाम्पल के नाम से लाइन ये आपने लिखनी है, बाकी ये सारे कमेंट हैं इसे छोड़ के आगे देखें। पब्लिक इंटरफेस हेलो लोकल, ये हमने खुद ही नाम डिफाइन किया है। और एक्सटेंड किसको करेगा, जावा ex.ejb लोकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, लोकल ऑब्जेक्ट किसको एक्सटेंड करता है, EJB लोकल ऑब्जेक्ट को। अब इसमें हमें क्या रिटर्न करवाना है, हेलो वर्ड। तो हेलो वर्ड किस में डिफाइन किया गया है, इसमें। तो पब्लिक स्ट्रिंग डोंट थ्रो अ रिमोट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे कोई भी जो हम थ्रो करते हैं ना एक्सेप्शन को, वो हमने थ्रो नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि जो लोकल ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते, उसे हम सिर्फ विद इन द सेम प्रोसेस कॉल कर सकते हैं। तो जब सेम प्रोसेस कॉल करेंगे तो उसमें कोई एरर ही नहीं आएगा, जो हम अनएक्सपेक्टेड एरर नहीं आ सकता। ठीक है, तो जो जितने भी लोकल इंटरफेस होंगे उसमें हम RMI जो होता है ना रिमोट एक्सेप्शन, वो हम नहीं थ्रो करते। मेथड्स टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय EJB ऑब्जेक्ट। होम इंटरफेस में बेसिकली क्या होता है कि EJB ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए मेथड्स डिफाइन किए जाते हैं। द इंटरफेस के लिए कौन से यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, होम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, विच इज जनरेटेड बाय द कंटेनर टू। जिस तरह EJB ऑब्जेक्ट रिमोट इंटरफेस के लिए ऑटो जनरेट करता है कंटेनर, इसी तरह जो होम ऑब्जेक्ट है होम इंटरफेस के लिए भी कंटेनर ऑटो जनरेट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसकी कोडिंग देख लेते हैं। ये जो है ये मल्टी लाइन कमेंट किया गया है। अंदर आके देखें, ये पब्लिक से पब्लिक इंटरफेस हेलो होम खुद ही नेम डिफाइन किया। एक्सटेंड किसे करना है, इस फाइल को java.ex.ejb.ejb होम। ठीक है, ये होम इंटरफेस के लिए है। क्रिएट और डिस्ट्रॉय करता है EJB ऑब्जेक्ट्स को। तो अब हमने क्या किया, हेलो क्रिएट। ठीक है, थ्रोज जावा RMI.remote exception जावा AX.EJB.create exception। ये दो बातें क्यों आई हैं इसको भी देख लेते हैं। तो जब हमने होम इंटरफेस पढ़ा था, तो जब हमने पढ़ा था होम ऑब्जेक्ट, तो हमने पढ़ा था कि क्लाइंट को कैसे पता चलता है कि EJB ऑब्जेक्ट के पास जाना है, उसे कौन रेफरेंस देता है। तो फिर हमने पढ़ा था कि उसके दरमियान में होम ऑब्जेक्ट होता है जो उसे रेफरेंस देता है EJB ऑब्जेक्ट तक। तो ये होम ऑब्जेक्ट को फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, EJB ऑब्जेक्ट जो होम ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। और उस फैक्ट्री से हमें EJB ऑब्जेक्ट तक रेफरेंस मिलता है। इसी तरह ये जो क्रिएट है ना, ये हमें EJB ऑब्जेक्ट तक क्या करेगा, रेफरेंस देगा जाके। द क्रिएट मेथड इज आल्सो यूज्ड टू इनिशियलाइज अ बिन। अगर हमने बिन को इनिशियलाइज करना हो तो वो भी हम क्रिएट मेथड से ही करते हैं। अब जो रिमोट था उसके लिए हम एक एक्सेप्शन थ्रो करते थे, लेकिन अब जो क्रिएट है ना, इसके लिए हमें दो एक्सेप्शन है वो थ्रो करनी पड़ेगी। एक तो हमारे पास जावा RMI रिमोट एक्सेप्शन है,
और दूसरी हमारे पास है जावा ax.ajv.createException। हमें पता है कि जो होम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी रिमोटली एक्सेस होने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके लिए हमें ये एरर तो थ्रो करना ही पड़ता है। और होम ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास रिमोटली एक्सेस हो सकते हैं। ये तो बात हमें समझ आ गई। अब ये हमने क्यों थ्रो किया है इसको भी देख लेते हैं। ये जो क्रिएट एक्सेप्शन क्या है, क्रिएट एक्सेप्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड इन ऑल क्रिएट मेथड। जहाँ पे भी हमने क्रिएट मेथड को यूज करना है उसके लिए हमें ये एरर थ्रो करना ही पड़ेगा। जैसे ओके जी, दी फोर्थ वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लोकल होम इंटरफेस क्या है। इसमें भी देखें, सबसे पहले हमने पैकेज एग्जाम्पल के नाम से लिया। अंदर देखते हैं जाके, पब्लिक इंटरफेस हेलो लोकल होम, ये नेम हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। एक्सटेंड करेगा किसको, जावा एजेबी लोकल होम, जावा ax.ajb क्रिएट एक्सेप्शन। इसको भी देख लेते हैं। जो लोकल होम इंटरफेस है वो किसको एक्सटेंड करता है, एजेबी लोकल होम को। ठीक है, द एजेबी लोकल होम इंटरफेस डज नॉट एक्सटेंड जावा आरएमआई रिमोट इंटरफेस। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने वो रिमोट एक्सेप्शन थ्रो नहीं की। दिस मीन्स दैट द जनरेटेड इम्प्लीमेंटेशन विल नॉट बी अ रिमोट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लोकली है। जो भी चीज़ लोकल होगी उसे हम रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते। जब रिमोटली एक्सेस नहीं होगा तो रिमोटली एक्सेप्शन भी नहीं आएगी। लोकल होम इंटरफेस डज नॉट थ्रो रिमोट एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रिएट यूज हुआ है, और क्रिएट के साथ हमने क्या पढ़ा है कि ये एरर क्रिएट एक्सेप्शन का लाजम मलजूम थ्रो किया जाएगा। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। होप्स आपको पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।